Hello students, I am Raman from Institute Physics Tutorials। बच्चों मैं आज आपके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ। इसमें मैं आपको बताऊँगा क्योंकि ये वीडियो मेनली 11th और 12th स्टूडेंट्स के लिए एंड नवंबर मंथ स्टार्ट हो गया है। टुडे इज़ 1 नवंबर। तो आप लोग जैसे जब ये दिन छोटे होने लग जाएं और रात बड़ी होनी शुरू हो जाए तो आपको समझ लेना चाहिए कि अब आपके प्रिपरेशन डेज स्टार्ट हो गए हैं और 11th और 12th क्लास के स्टूडेंट्स को बहुत सीरियसली अपनी स्टडीज़ स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो आप लोग स्पेशली बोर्ड स्टूडेंट्स जो हैं वो उन लोगों को जो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी है वो क्या होनी चाहिए उसके बारे में मैंने ये वीडियो बनाई है और जिसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। तो बहुत ध्यान से देखिए, सुनिए इसको, और कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। देखिए, जो 11th-12th क्लास के स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो मैं इसमें आपको ये बताऊंगा कि बोर्ड्स में स्पेशली 11th और 12th, 11th का बोर्ड नहीं होता लेकिन 11th में भी यही स्ट्रेटजी होती है स्कूल्स की और 12th बोर्ड की भी यही स्ट्रेटजी होती है। तो उसमें आपको क्या करना चाहिए, किस तरह की प्रिपरेशन करनी चाहिए, देखिए इसमें। और जो क्वेश्चंस हैं उनका लेवल क्या होता है, किस तरह से क्वेश्चंस और किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसके बारे में आपको कुछ ब्रीफिंग दूंगा। ध्यान से देखिए और सुनिए। देखिए, आई एम टेलिंग यू अबाउट फिजिक्स। फिजिक्स में बच्चे बेसिकली क्या होता है, हमें ये नहीं पता होता है, बच्चों को ये नहीं पता होता कि किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, किस लेवल के क्वेश्चंस आएंगे, कितने क्वेश्चंस टफ होते हैं, कितने क्वेश्चंस सिंपल होते हैं। देखिए यहाँ बेसिकली क्या होता है, 3 कैटेगरी के क्वेश्चंस होते हैं: एवरेज क्वेश्चंस, अबव एवरेज एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो जो एवरेज बेसिकली जितना भी आपके जितने मार्क्स का आपका एग्जाम है उसमें 70% पेपर एवरेज पेपर होता है। तो ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। हम अगर नॉर्मल होकर भी अगर स्टडीज़ करते हैं ना तो बड़े आसानी से सब कुछ हो सकता है। कुछ बच्चे पैनिक कर जाते हैं। दूसरी बात, वो प्रॉपर प्रिपरेशन नहीं करते, उन्हें उनकी कोई स्ट्रेटजी नहीं होती, इसलिए उनके मार्क्स नहीं आते हैं। तो देखिए एवरेज क्वेश्चंस हैं, ये 70% पेपर जो होगा वो एवरेज क्वेश्चंस का होगा। कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स ही नहीं किसी भी सब्जेक्ट की बात करें आप, तो यही 70% जो है एवरेज पेपर होता है एंड 15% अबव एवरेज होता है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी 15% आता है। बच्चे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब ये है जो थोड़ा लेवल काफ़ी थोड़ा ऊपर होता है, जो हर बच्चा हर स्टूडेंट इसको नहीं कर पाएगा। ये वही स्टूडेंट्स कर पाते हैं जो डीपली स्टडी करते हैं, पूरे साल मेहनत करते हैं, क्योंकि दोनों स्टूडेंट्स में फ़र्क तो होगा ना, लास्ट में पढ़ने वालों में और रूटीन से पढ़ने वालों में। तो दिस थिंग मेक्स अ डिफरेंस इन दो स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब जैसे मान लीजिए फिजिक्स का आपका एग्ज़ाम होता है 70 मार्क्स का, तो 7 7 49 मार्क्स जो है आपके एवरेज क्वेश्चंस आएंगे। और ये आपका हो गया 70 मार्क्स का 15% कितना हुआ, तो ये हो गया, अब आप ले लीजिए करीब 10 मार्क्स यहाँ हो गया। वैसे तो 10.5 है ये, तो 10 मार्क्स यहाँ ले लीजिए और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी 11 मार्क्स ये आ गया। 49 एंड 11 60 प्लस 10 70। तो इस तरह से ये स्लॉट्स इन्होंने अरेंज किए होते हैं। बेसिकली जो मेरे एक्सपीरियंस से मैं आपको बता सकता हूँ। तो 49 मार्क्स एवरेज पेपर होता है, 10 मार्क्स अबव एवरेज और 11 मार्क्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अब ये सोचिए कि एवरेज पेपर तो हम आराम से कर सकते हैं, और जो लोग, देखिए मैं बिल्कुल जो टॉपर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ। हम इतने गए गुजरे नहीं हैं कि हम एवरेज जो अबव एवरेज पोर्शन है उसको बिल्कुल ना कर पाएँ। अरे भाई, इसमें से कम 5-6 नंबर का तो आप कर ही लेंगे ना, 5 और 6 का तो कर ही लेंगे। और अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की बात करें तो इसमें से भी 5 मार्क्स हम कवर कर सकते हैं बड़े आसानी से, ठीक है। 5 and 5 10 प्लस 49 59 आउट ऑफ 70। तो एक एवरेज स्टूडेंट 55 से 60 मार्क्स बड़े आसानी से ला सकता है अगर ये स्ट्रेटजी उसको पता हो तो। लेकिन वो हमेशा डरते रहते हैं कि फिजिक्स टफ सब्जेक्ट है, वो अपनी स्ट्रेटजी नहीं बनाते हैं और ढंग से मूव नहीं करते हैं, इसीलिए उनको ये दिक्कतें आती हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं एक पॉइंट और बताऊंगा आपको। देखिए
एक ना बेसिक प्रॉब्लम है पूरी सोसाइटी के अंदर फिज़िक्स को लेकर। वो क्या है कि फ़िज़िक्स में ना तो स्कूल्स में और ना ही ट्यूशन्स में एक चीज़ नहीं पढ़ाई जाती है, वो है कंसेप्चुअल्स। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, थ्योरी पढ़ते हैं, डेरिवेशंस को रटते रहते हैं, ठीक है, और न्यूमेरिकल बेचारे सारे बच्चे न्यूमेरिकल को लेकर डरते रहते हैं, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली फ़िज़िक्स में पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ना है, ठीक है। देखिए हमारे पास फिज़िक्स है, फिज़िक्स में 3 चीज़ें होती हैं, थ्योरी और स्टूडेंट्स लोग बेसिकली 2 ही चीज़ जानते हैं, थ्योरी करनी है, न्यूमेरिकल्स करने हैं। सर न्यूमेरिकल्स बहुत डर लगता है न्यूमेरिकल से। मैं आपको बताता हूँ न्यूमेरिकल से डरने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है, देखिए ध्यान से। सबसे पहले चीज़ आती है थ्योरी और नंबर 2 पे आता है दैट इज सेकंड केस इज कंसेप्चुअल्स, जिसके बारे में ना कोई स्कूल टीचर बच्चों को कोई नॉलेज देते हैं और ना ही बहुत कम कोई ट्यूशन टीचर भी ही बताते हैं इसको, सभी नहीं बताते हैं इसके बारे में। तो देखिए थ्योरी, कंसेप्चुअल्स और ये है न्यूमेरिकल्स, ठीक है। अब देखिए कंसेप्चुअल मेन पार्ट जो है फिजिक्स का वो है थ्योरी के बाद कंसेप्चुअल्स, जबकि स्टूडेंट्स कंसेप्चुअल्स को जानते भी नहीं है और दे आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट न्यूमेरिकल्स, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है कंसेप्चुअल। ऐसा क्यों, देखिए ध्यान से। ये थ्योरी जो है 30% थ्योरी कवर होती है, 40% कंसेप्चुअल पार्ट आता है। पूरा कंसेप्चुअल जो है वो थ्योरी पे बेस्ड है, तो इसलिए पहले सबसे पहले थ्योरी करनी ज़रूरी है। फिर कंसेप्चुअल, जिसको आप हॉट्स भी बोलते हैं, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल, जिसमें एप्लीकेशन क्वेश्चंस कवर्ड होते हैं सारे के सारे। और इसके बाद है न्यूमेरिकल्स, ये भी आपका 30% होता है। 7 3 21 मार्क्स, दिस इज 28 मार्क्स एंड दिस इज 21 मार्क्स। अब ये देखिए कि कौन सा पोर्शन बड़ा है सबसे, देख रहे हैं आप। पहले थ्योरी होगी, फिर कंसेप्चुअल्स करिए और फिर उसके बाद न्यूमेरिकल्स कीजिए, ठीक है। और मैं ये कहूँगा कि मेरा कहना तो ये है, देखिए मैं 32 ईयर से पढ़ा रहा हूँ, 10th 11th 12th, ठीक है, एंड 11th 12th में मेनली फिजिक्स आई एम टीचिंग, ठीक। तो अब यहाँ देखिए ध्यान से, कंसेप्चुअल पे कोई ध्यान नहीं देता, इसीलिए यही सबसे बड़ा रीज़न है कि 12th में स्टूडेंट्स के मार्क्स नहीं आते, ठीक है। लेकिन मेरे जो स्टूडेंट्स होते हैं मैं उनको हमेशा यही एम्फेसिस करता हूँ, थ्योरी के बाद कंसेप्चुअल और फिर न्यूमेरिकल्स कीजिए। तो कंसेप्चुअल पार्ट क्या है, मेरे स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से उसको जानते हैं, ठीक है। और बाकी किसी की कोई क्वेरी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम मुझसे बात कर सकते हैं। तो आप ध्यान कीजिए कि कंसेप्चुअल को, हर चैप्टर के कंसेप्चुअल को कम से कम 2 3 4 बार ढंग से पढ़ना नहीं है, लर्न करना है। यू हैव टू गो थ्रू इट एंड यू शुड लर्न इट, ठीक है। तो ये जो स्ट्रेटेजी मैंने इस वीडियो में आपको बताई है, इसको फॉलो कीजिए। अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली यू विल इम्प्रूव डे बाय डे, ठीक है। मैं अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा कि आपको किन किन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, जिससे केवल उन पॉइंट्स का ध्यान रखें, वो स्टडी से रिलेटेड नहीं है, वो कैजुअल पॉइंट्स हैं। अगर आप उन पॉइंट्स का ध्यान रखेंगे तो आपके कम से कम 5 से 7% मार्क्स हर सब्जेक्ट में इंक्रीज हो जाएंगे। तो मैं ये नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा नेक्स्ट टाइम। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कीजिएगा। ओके बाय।